गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अंतर्राष्ट्रीय आतंक, फायरिंग की वारदातों ने उड़ाए प्रशासन के होश। विदेश में बैठकर बहनों की हिफाजत करता बिश्नोई गैंग। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से खबरों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है जो गोल्डी ढिल्लों की तरफ से की गई है। इस पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने एक घटना की जिम्मेदारी ली है जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विदेश में 3 जगह फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर ली गई इस फायरिंग की जिम्मेदारी में कहा गया कि इस रेस्टोरेंट के मालिक ने हमारी बहन बेटियों को तंग करता है और उनकी तनख्वाह नहीं दे रहा। कोशिश होगी कि वो अपना रेस्टोरेंट ना खोल पाए। अगर किसी और जगह से ऐसी शिकायत आई तो वो अपनी जान और बिजनेस के नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। इसी के साथ बता दें कि कुछ वक्त पहले भी लॉरेंस गैंग खबरों में बना हुआ था। कनाडा में अलग अलग जगह फायरिंग को लेकर। जी हां, दरअसल रविवार की देर रात 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर और उनके गिरोह की दहशत को उजागर कर दिया है। ये घटनाएं न केवल स्थानीय अपराध की घटना है बल्कि ये साफ संकेत है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सीमाओं से परे जाकर अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इस बार की हिंसक वारदातों का जिम्मा सीधे गैंग से जुड़े प्रमुख सदस्य फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर लेते हुए ये भी बताया कि इन हमलों का मकसद नवी तेसी नाम के एक व्यक्ति की गलत गतिविधियों को रोकना था जिसने गिरोह के नाम का गलत फायदा उठाकर लगभग $5 मिलियन जबरन वसूली की है। फतेह पुर्तगाल ने स्पष्ट किया है कि उनका गिरोह मेहनत करने वाले आम लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन जो भी उनके नाम का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसने ये भी कड़ा संदेश दिया कि किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलाकर व्यापारियों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले अपनी करतूतों की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ये बयान उस गंभीर स्थिति को दर्शाता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने नियंत्रण को बनाए रखने और अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई भी हद पार कर दी है। कनाडा में पिछले 3 दिनों से जारी इन फायरिंग की घटनाओं ने न केवल स्थानीय समुदाय में दहशत और भय का माहौल पैदा कर दिया है बल्कि कनाडाई सरकार को भी इस गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये निर्णय भारत के लिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ खालिस्तानी समर्थक संगठनों के गहरे संबंध माने जाते हैं जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है, उसने अपनी आपराधिक सफर की शुरुआत छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई एक गोलीबारी की घटना से की थी जिसके कारण उसे 3 महीने जेल भी काटनी पड़ी थी। आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली गैंगस्टर के तौर पर पहचाना जाता है जिसका साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है। फतेह पुर्तगाल ने ये भी साफ किया है कि कनाडा में जो भी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली या गोलीबारी कर रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी वे खुद लेंगे। ये पहली बार है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी खुली और सीधी धमकी दी है जो इस गिरोह की वैश्विक गतिविधियों और विस्तार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। कनाडा की इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय माफिया गिरोह अब सीमाओं की परवाह किए बिना अपने आपराधिक प्रभाव को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन मामलों की गहनता से जांच कर रही है और सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में तेजी से काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस हिंसा का अंत किया जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति को फिर से नियंत्रित किया जा सके। इंडिया डेली इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।